जब कभी टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बगैर मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। और जब कभी दिखाई दे चारों तरफ अंधेरा तो सोच लेना, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। लेट्स बिगिन द PYQ previous year questions of chapter Principles of Inheritance. Myself Shadab Mirza, ex Akash faculty. बेटा इस चैप्टर में ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आप कर लोगे अपने एक लॉन्ग मेथड से। आई एम हेयर टू सिंप्लीफाई एंड टेल यू हाउ टू सॉल्व दोज न्यूमेरिकल्स ऑफ जेनेटिक्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं भाई, ठीक है। कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन 2025 में ये पूछा गया था, ठीक है बेटा, 2025 में पूछा गया था। कह रहे हैं भाई पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट, ठीक है। कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट जो है, पॉलीजेनिक ट्रेट कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि वो मेंडेलियन पैटर्न फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है। तो आंसर होगा नॉन मेंडेलियन फैक्टर, ठीक है भाई। मेंडेलियन फैक्टर नहीं फॉलो करता, ठीक है। क्योंकि बेटा पॉलीजेनिक, देखो इसको इस वर्ड का ऑपरेशन करेंगे। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। जीन्स, बहुत सारी जीन्स। तो यहां पर बेटा ठीक है, क्या कहते हैं, देखो मेंडेलियन मेंडेलियन पैटर्न ये कहता है कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब मेंडल के इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि भाई दो एलील्स में से, मतलब दो एलील्स में से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, और एक एक्सप्रेस करेगा एक नहीं एक्सप्रेस करेगा। ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। लेकिन पॉलीजेनिक में क्या होता है बेटा, ठीक है, पॉलीजेनिक में क्या होता है, पॉलीजेनिक में क्या होता है भाई कि हर एलील का, मतलब आपका एवरी जीन, एवरी जीन का क्या कहते हैं भाई, ठीक है, एक एडिटिव इफेक्ट होता है। एक एडिटिव इफेक्ट होता है, मतलब यहां पर हर जीन काम कर रहा है, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में मेंडेलियन मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है, वो काम नहीं करता। चलो भाई ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं पेडिग्री का, पेडिग्री, ओके। सबसे पहली बात बेटा ठीक है, क्या कहते हैं कि पेडिग्री ना एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। पेडिग्री एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसका कोई प्रूवन कंसेप्ट नहीं है, कोई एकदम लॉजिकल अप्रोच नहीं है। अगर होता तो कोई किसी न किसी किताब में इसका जो है कंसेप्ट छप गया होता, मार्केट में किताब बिक रही होती। समझ में आ गया। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है ठीक है भाई। इंग्लैंड की क्वीन में जब आपका क्या कहते हैं भाई, उनके यहाँ हीमोफीलिया हुआ, तो वो लोग डॉक्टर की टीम को बुला के वहां से ये पेडिग्री की शुरुआत हुई है। तो ये 2025 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, 2025 का क्वेश्चन है ये। अब हमको ये देखना है, देखो कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं भाई बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग अ कैरियर, ठीक है, इन F3 जनरेशन। कह रहे हैं ये जो F3 जनरेशन है, F3 जनरेशन है, इसमें बता दो कि इसमें बता दो कैरियर कितने होंगे, ये पूछ रहे हैं वो। समझ में आ गई बात, कैरियर कितने होंगे, ठीक है। अच्छा पेडिग्री को बेटा हम अप्रोच कैसे करते हैं, पेडिग्री को हम अप्रोच कैसे करते हैं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर पेडिग्री एनालिसिस, उसका जो डिटेल है। अभी बेटा अगर मैं उतना डिटेलिंग में जाऊंगा तो जो मुझे क्वेश्चंस कराना है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। बेटा पेडिग्री में एक्चुअली अप्रोच ये होता है, ठीक है। पेडिग्री में जो है, जब भी हम एक अननोन पेडिग्री देखते हैं, जब भी हम एक अननोन पेडिग्री देखते हैं, सबसे पहला हमारा टास्क ये होता है कि हम इसको पहचाने, हम इसको ये पहचाने कि यार ये ऑटोजोमल ट्रेट है, ऑटोजोमल ट्रेट है, या क्या कहते हैं सेक्स लिंक ट्रेट है, ठीक है भाई, सेक्स लिंक ट्रेट है। सबसे पहला बेटा हमारा टास्क होता है कि हमको यह पहचानना होता है दैट पर्टिकुलर पेडिग्री इज वेदर ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड, ये हमें पहचानना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका, अब वो कैसे होगा भाई, ऑटोजोमल याद रखना भाई, ठीक है, ऑटोजोमल तो याद रखना भाई, ठीक है।
मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्टेड, मतलब वो ट्रेड जो है लड़का लड़की दोनों बच्चों में बराबर आएगा। और सेक्स लिंक ट्रेट क्या होगा भाई, ठीक है, विल फॉलो, विल फॉलो, विल फॉलो अ जेंडर पैटर्न, जेंडर पैटर्न। जैसे जैसे क्या कहते हैं भाई, एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी ये लिखती है कि जैसे हमारे सिलेबस में एक्स लिंक या सेक्स लिंक दो बीमारियां हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इसमें एनसीईआरटी ये कहती है कि कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल। तो यहां पर देखो एक जेंडर पैटर्न फॉलो हो रहा है कि भाई वो ट्रेड जो है मेल में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है भाई, सबसे पहले बेटा हमें ये पहचानना होता है, विल फॉलो जेंडर पैटर्न। अच्छा भाई ठीक है, उसके बाद अच्छा फिर हमें अगर मान लो बेटा ठीक है हम यहां पे आ गए, अगर बेटा हम ऑटोजोमल में आ गए, भाई ऑटोजोमल है, चलो हमको लग गया यार ये ऑटोजोमल है। ऑटोजोमल में क्या कहते हैं, हमें फिर ये देखना होता है कि यार ये ऑटोजोमल, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, हमें ये देखना होता है कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है या क्या कहते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव है, ये बात हमें देखनी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा तो क्या होता है भाई, ठीक है, डज नॉट स्किप जेनरेशन, डज नॉट स्किप जेनरेशन, ठीक है बेटा, और ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तो क्या होगा भाई, ठीक है, स्किप्स जेनरेशन। ठीक है बेटा, तो पेडिग्री सॉल्व करने के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर पेडिग्री। पेडिग्री सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ कोड्स होते हैं जिसको फॉलो कर करके हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जैसे वो एक गेम होता है, क्या कहते हैं भाई कि किसी मूवी का नाम गेस करना होता है बिना कुछ बोले। ठीक है, अच्छा भाई ये बात हो गई, इतनी बात हो गई भाई, ठीक है। अच्छा हम आपको बता रहे हैं एक बात, एक बात बता रहे हैं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ज्यादातर वो पेडिग्री का क्वेश्चन होगा, ज्यादातर वो रिसेसिव का क्वेश्चन होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितनी भी डिजीज दी हुई है, जितनी भी डिजीज दी हुई है, सिर्फ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एकमात्र डिजीज है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बाकी सारी बीमारियां रिसेसिव हैं। आइदर दे आर ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है भाई, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम आ जाते हैं क्या कहते हैं भाई, ठीक है, वापस पेडिग्री पे। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये सब तो सिंबल आपको पता ही होगा बेटा, ये सब सिंबल तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आई एम टेलिंग यू अगेन, पूछ रहे हैं भाई F3 में, F3 में जो 4 बच्चे हैं, इन 4 में से कैरियर कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे ये पेडिग्री, पेडिग्री एक्स लिंक है, सेक्स लिंक है या ऑटोजोमल है, सबसे पहले हम ये बात देखेंगे। चलो भाई ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं भाई इसको, ओके, चलो हम इसको क्या करते हैं भाई, ठीक है, इसको मान लीजिए सपोज, सपोज क्या कहते हैं, इसको हम मान लें कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, मान लें कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, ये हमने मान लिया भाई, चलो मान लेते हैं भाई, ठीक है, हमने इसको मान लिया कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। अब हमको क्या करना है भाई, ठीक है, जो जो अफेक्टेड है ना बेटा, जो जो अफेक्टेड है उनको हमको, जो जो अफेक्टेड है हमने ये ले लिया स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है भाई, और अच्छा जो कैरियर है वो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैरियर हेट्रोजाइगस होगा भाई कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। तो बेटा यहां पर क्या कहते हैं, अगर आप जो है, अच्छा ये भाई क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो अगर इसको हम ऑटोजोमल मानते हैं भाई, ठीक है, मान लो ये जो हस्बैंड है ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, और जो ये वाइफ है भाई, ठीक है, ये ऑटो ये कैरियर है। तो अगर इसका क्रॉस हम करते हैं बेटा, ठीक है, इसका क्रॉस करते हैं, मान लो इसका क्रॉस करते हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और स्मॉल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। तो क्या होगा भाई, ठीक है, अफेक्टेड कितने आ रहे हैं, दो, कह रहे हैं भाई चाइल्ड कितने बच्चे, दो, मतलब आपका क्या होगा भाई, 4 में से ये 2/4, 2/4 मतलब 1/2। ठीक है, तो बेटा जब नीट 2025 में ये क्वेश्चन हुआ था, जब एग्जाम हुआ था, तो शाम को जब मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो बहुत से लोगों ने इसका जो है सोल्यूशन जो है
1/2 माना था। इफ यू आर कंसिडरिंग दिस पेडिग्री एज ऑटोसोमल देन द आंसर विल कम 1/2। लेकिन अब मैं बेटा लॉजिकल एक एरर बताऊंगा कि वाई दिस पेडिग्री इज नॉट ऑटोसोमल, ये मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। देखो बात सुनो, देखो भाई बात सुनो, क्या कहते हैं, ये ऑटोसोमल नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा इसको ये जो अफेक्टेड सन है, इसको ये होने के लिए एक स्मॉल ए यहां भी होना चाहिए। अगर ये बेटा यहां ऐसा होता तो यहां पर एक डॉट बना होता। समझ में आ गया भाई? अगर ये कैरियर होता, अगर ये जो इसका हस्बैंड है बेटा, ठीक है, ये जो मैन है, ये अगर कैरियर होता तो इस पर एक डॉट बना होता, क्योंकि यहां पर ये सिंबल में कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो भाई अनअफेक्टेड मेल है। ठीक है भाई, कैरियर को वो कैरियर का ऐसा सिंबल दे रहे हैं। तो अब क्योंकि बेटा ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं यहां पर देखो भाई, ठीक है, यहां पर डॉट नहीं है, इसका मतलब ये कैरियर नहीं है। जब कैरियर नहीं है तो डबल है यहां पे नहीं आ सकता। तो हमको क्या करना होता है भाई, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने ऑटोसोमल की वैल्यूज पुट करके देखी, लॉजिक नहीं बन रहा है। अब हमको क्या करना है, एक्स लिंक या सेक्स लिंक की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है बेटा, तो सब हम हटा देते हैं भाई, ठीक है, सब हम हटा देते हैं। चलो भाई ठीक है, हमने ऑटोसोमल रिसेसिव माना था। अब हम सपोज करते हैं बेटा, ठीक है, अब हम सपोज करते हैं, अब हम सपोज करते हैं क्या कहते हैं बेटा कि ये एक्स लिंक है, एक्स लिंक है, एक्स लिंक रिसेसिव है। हम मान रहे हैं भाई, मान रहे हैं इसको। हम एक्स लिंक रिसेसिव की वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि एकदम सटीक बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, और मैं आपको क्या बता रहा हूं भाई, हमारे सिलेबस में एक्स लिंक या सेक्स लिंक के दो एग्जाम्पल है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। बच्चे कलर ब्लाइंडनेस को लेके बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आपको कभी भी किसी कैटेगरी को चेक करना है कि वो एक्स लिंक है कि नहीं, आपको क्या करना है, जो सिंबल्स हैं एक्स सी वाई, एक्स सी एक्स, वो सिंबल्स आपको कलर ब्लाइंडनेस के यूज करने हैं। ठीक है भाई, तो चलो भाई ठीक है, हमने इस मदर को क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंड माना। ओके भाई, ये मदर कलर ब्लाइंड है, फादर नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है, क्योंकि ये कह रहे हैं क्या कि नॉर्मल होता है। तो भाई ये लड़की कैरियर होगी, बिल्कुल सही बात भाई, इधर से एक एक्स आ गया, बिल्कुल सही बात। ये लड़की भी क्या कहते हैं भाई, ठीक है, कैरियर होगी, बिल्कुल सही बात भाई, ठीक है, एक्स सी। और ये लड़की भाई ठीक है, ये लड़की भी आपकी क्या कहते हैं, कैरियर होगी। ओके ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अब ये बेटा देखो बात सुनो, मान लो इसकी भाई ये नॉर्मल है, क्या कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, ये एक्स, ये वाला जो एक्स है बेटा, ये वाला जो एक्स है, ये इन दोनों में आ गया, बिल्कुल सही भाई, आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल कोई कोई गलती नहीं है इसमें। ओके, इसके बाद क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, ये एक्स इस लड़के में आ गया, बिल्कुल भाई सही बात है। और ये क्या कहते हैं भाई आपका, ये कुछ भी हो, हमसे मतलब नहीं है। ठीक है भाई, ये आपका हो सकता है एक्स सी एक्स भी हो सकता है, और आपका क्या कहते हैं भाई, ठीक है, एक्स एक्स भी हो सकता है। चलो भाई ठीक है, अब हमको बेसिकली क्या पूछ रहे हैं भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका कि F3 जनरेशन में, F3 जनरेशन में बता दीजिए, तो हमको इन दोनों का क्रॉस करा देना है, ये और ये। तो जब इन दोनों का बेटा क्रॉस कराते हैं, क्या कहते हैं, एक्स सी एक्स, और आपका क्या कहते हैं भाई, एक्स सी वाई। तो आप ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो कि ठीक है बेटा, एक्स सी और आपका भाई ठीक है, एक्स सी वाई, और आपका क्या कहते हैं भाई, ठीक है, एक्स एक्स सी, और आपका भाई ठीक है, एक्स वाई। तो चार बच्चे हुए हैं भाई, ठीक है, इनके क्या कहते हैं, 4 चिल्ड्रेन है। 4 चिल्ड्रेन में से क्या कहते हैं, पूछा जा रहा है भाई, ये बता दो, ये बता दो क्या कहते हैं, कैरियर कितने हैं भाई, कैरियर कितने हैं, पूछा जा रहा है भाई, चाइल्ड जो है कैरियर कितने हैं। तो यार ये वाला जो है बेटा, ठीक है, क्या है, डिजीज्ड है। ये वाला क्या है भाई, ठीक है, डिजीज्ड है। ये वाला भी भाई ठीक है, क्या है, डिजीज्ड है। ये क्या है, कैरियर है। तो चार में से कैरियर कितने हैं, और ये क्या है भाई, ठीक है, ये बेटा नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है बेटा, तो चार में से कैरियर कितने हैं भाई, 1, 1/4। ठीक है, 1/4 ये आंसर होगा।
ठीक है। और एक बच्चे भाई ठीक है बेटा, मेरा इस वीडियो का पर्पस क्या है, वी आर डूइंग रिवर्स लर्निंग, ठीक है बेटा। क्वेश्चन से हम डीप कंसेप्ट में जा रहे हैं, थ्योरी में जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए बेटा, अगर यहीं पर भाई ठीक है बर्थ ऑफ अ बॉय, बर्थ ऑफ अ अगर क्या कहते हैं भाई बॉय लिखा होता, चाइल्ड की जगह बेटा अगर चाइल्ड ना देके, अगर चाइल्ड ना देके बेटा ठीक है बॉय लिखा होता या सन लिखा होता, तो आपका आंसर क्या होता? सन होता भाई। तो दो बेटे हैं ना, तो जो दो बेटे हैं उन्हीं को हम 100% मानते हैं, ठीक है। तो दो बेटे में क्या कहते हैं, कैरियर कोई है भाई? कोई कैरियर नहीं है, जीरो आता। अगर बेटा वहां पे अगर वो पूछ ले भाई डॉटर बता दीजिए कितनी कैरियर होंगी, अगर यहीं पे बेटा ठीक है चाइल्ड की जगह इफ दे हैव यूज दिस वर्ड डॉटर, तो डॉटर बेटा ठीक है क्या होगा, दो डॉटर हैं, दो डॉटर आपकी 100% हो गई, तब आंसर आपका क्या आता? 1/2। डॉटर के केस में बेटा ठीक है क्या आता भाई, ठीक है 1/2। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद आप आ जाइए क्या कहते हैं, चलो भाई ठीक है। तो कह रहे हैं मदर का क्या कहते हैं भाई, ए ब्लड ग्रुप है, और फादर का क्या कहते हैं भाई, बी ब्लड ग्रुप है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, 2024 में, और बच्चे का ब्लड ग्रुप है ए। अच्छा ठीक है बेटा, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव होगा, आरएच फैक्टर है, वो आप अलग से पढ़ते होंगे, बस हमको ए बी से मतलब है। फ्रॉम दैट वी विल गेट द आंसर। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ। तो ओके भाई ठीक है। तो कह रहे हैं भाई जीनोटाइप बता दीजिए, जीनोटाइप बता दीजिए तीनों का। मतलब भाई ठीक है मदर, देखो रेस्पेक्टिवली कह रहे हैं, मतलब मदर आपका हो गया, और क्या कहते हैं भाई ठीक है फादर एंड आपका चाइल्ड, इन तीनों का भाई जीनोटाइप बता दीजिए। अब देखो मदर का क्या कह रहे हैं बेटा, ठीक है मदर का कह रहे हैं कि भाई मदर का ब्लड ग्रुप ए है, और फादर का कह रहे हैं कि भाई ब्लड ग्रुप बी है, और चाइल्ड का कह रहे हैं, चाइल्ड का बेटा कह रहे हैं क्या है, चाइल्ड का ए है, चाइल्ड का ए है। तो देखो लॉजिक सुनो बेटा, लॉजिक सुनो। अगर चाइल्ड का ए है ना, अगर चाइल्ड का ए है, तो फादर जो है ना बेटा, फादर जो है इस कंडीशन में नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है। अगर इस कंडीशन में होता तो एक एलील यहां आता, तो एक एलील यहां आता तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो कभी ए ना होता। समझा की बात? अच्छा तो इसका मतलब बेटा ठीक है क्या है, क्या है कि भाई फादर जो है इस कंडीशन में है, आई बी और रिसेसिव, फादर का बेटा ये वाला है, ठीक है भाई। तो देखो सीक्वेंस क्या है, मदर फादर चाइल्ड। तो फादर का देखो भाई ठीक है आई बी स्मॉल आई, तो आप ये डी हटा दो भाई, ठीक है देखो ये डी गलत, ठीक है भाई, और आपका ये हो गया गलत हो गया भाई, ठीक है तीन ऑप्शन बचते हैं। अच्छा तो यहां से बेटा ठीक है चाइल्ड का क्या होगा, देखो बात सुनो, बच्चे में ये आई बी तो आ नहीं सकता, तो स्मॉल आई आया होगा, तो चाइल्ड का बेटा होगा आपका आई ए, ये होगा चाइल्ड का, ये होगा, ठीक है चाइल्ड का भाई ये होगा। ओके थोड़ा सा लाइट हो रहा है भाई, चाइल्ड का ये होगा, ठीक है। तो चाइल्ड का भी आप देख लो आई ए स्मॉल आई, तो एक यहां पे, एक आपका क्या कहते हैं यहां पे दिया हुआ है, और एक आपका यहां पे दिया हुआ है, इसको भी काट दो भाई, ठीक है। अब मदर का बेटा ठीक है, मदर का दो पॉसिबिलिटी है, मदर का भाई आई ए भी हो सकता है, आई ए और स्मॉल आई भी हो सकता है, ठीक है भाई। क्योंकि भाई बच्चे के अंदर भाई इधर से भी ये आ सकता है, और इधर इन दोनों में से भी कोई आ सकता है, ठीक है बेटा। तो हम ये देख लेते हैं कि मदर में ये वाली पॉसिबिलिटी कहाँ है। तो देखो भाई ये आई ए दिया हुआ है, ठीक है भाई, और आपका आई दिया हुआ है, तो बी सही है, ई सही है, तो आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाते हैं। तो कह रहे हैं भाई कि विच ऑफ द कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा बच्चे क्या करते हैं ना, जब पहली बार भाई ठीक है पहली बार जब लॉ ऑफ डोमिनेंस याद करते हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये वो ये पढ़ते हैं कि आउट ऑफ टू
आउट ऑफ टू एलील्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। लेकिन आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा, ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने 3 पॉइंट दिया हुआ है। एनसीईआरटी लॉ ऑफ डोमिनेंस में बैठी के 3 पॉइंट देती है, वो हमें कंसिडर करना है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या क्या कहता है बैठी के, कह रहे हैं आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। ट्रू, सही है भाई ये। अच्छा, alleles do not show any expression and both the characters appears as such in F2 generation। तो कह रहे हैं ये जो बेटा डू नॉट शो है ना, डू नॉट शो, तो नहीं भाई, एक्सप्रेशन शो करता है, वो शो करता है F2 में। भाई F2 में जैसे भी एलील्स आते हैं अपना फिनोटाइप शो करते हैं ना, ठीक है। तो भाई ये बी वाला गलत हो गया, ठीक है भाई, ए सही है और आपका भाई ठीक है बी गलत हो गया। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, बिल्कुल भाई ठीक है, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। और बेटा ठीक है ये भी सही है, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, भाई ठीक है बिल्कुल सही। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब भाई ठीक है F1 में ये आता है, तो क्या होता है भाई ठीक है, अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यही एक्सप्रेस करेगा, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है भाई, ये भी सही है। तो आपसे पूछ रहा है भाई ठीक है, करेक्ट बता दीजिए क्या कहते हैं, कौन कौन सा सही है भाई ठीक है। तो आपका हो गया ओके, डी भी सही है, तो ACDEE फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आप लोग अपने अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप अपना जो है भाई ठीक है इस लेक्चर की स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, घटा लीजिएगा। चलो भाई ठीक है, एबीए ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, फादर का क्या है भाई ठीक है, बी है। अच्छा, मदर का बेटा क्या है, मदर का ए है। चाइल्ड का क्या है भाई ठीक है, ओ है। तो कह रहे हैं जीनोटाइप बता दो, जीनोटाइप, ठीक है। बेटा अगर बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप है, बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप है, ओ रिसेसिव होता है, तो मदर फादर दोनों हेट्रोजाइगस होंगे, ठीक है। मदर फादर क्या होंगे भाई ठीक है, दोनों हेट्रोजाइगस होंगे। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, फादर ये जो है आपके भाई, फादर जो है, ओके, फादर का क्या कहते हैं भाई ठीक है, फादर का जो है भाई कह रहा है बी है, और मदर का भाई ठीक है, मदर का कह रहे हैं कि आपका ए है, ठीक है। और बच्चे का क्या कहते हैं भाई ठीक है, बच्चे का जो है चाइल्ड का ओ कह रहे हैं। तो ओ बेटा तभी आ सकता है, ओ बेटा एक ही कंडीशन में आ सकता है बस, और कोई कंडीशन नहीं है, समझ में आ गई बात। तो फादर में क्या होगा, फादर में भाई ठीक है इसका जीनोटाइप होगा IB ठीक है बेटा, और मदर का जीनोटाइप होगा IA, ठीक। तो अब आप आ जाते हैं भाई ठीक है, पूछ रहे हैं रिस्पेक्टिव जीनोटाइप, भाई आप आ जाओ फादर का बी वाला, तो ये हो गया ओके, नहीं नहीं सॉरी, ये हो गया भाई ठीक है, IBI हो गया भाई ठीक है बिल्कुल सही, मदर का भी भाई ठीक है बिल्कुल सही, बच्चे का भी भाई भाई ठीक है बिल्कुल सही। तो ए सही हो जाएगा, नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत है भाई ठीक है, ये भी गलत है, और नहीं भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ए ओनली, ए ओनली, ठीक है। चलो भाई ठीक है, कह रहे हैं देखो बेटा, वेनेवर यू आर डूइंग MCQs, तो आप ना बेटा क्वेश्चंस को, कीवर्ड्स को तुरंत सर्किल किया करो, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन को पकड़ना होता है, ठीक है भाई। तो कह रहे हैं कि ऐसा है, हाँ, एक हेट्रोजाइगस पी प्लांट है, हेट्रोजाइगस कीवर्ड, ठीक है, वॉयलेट फ्लावर। अच्छा बेटा, जो जो क्या कहते हैं, मेंडल के जो 7 कैरेक्टर्स थे ना, 7 कैरेक्टर्स के जो है उनका एक डोमिनेंट और रिसेसिव रूप, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमको पता चलेगा कि भाई वॉयलेट, इस वॉयलेट को हमको क्या कंसिडर करना है, हमको डोमिनेंट मानना है या रिसेसिव मानना है, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। चलो भाई ठीक है, होमोजाइगस पी प्लांट भाई ठीक है, व्हाइट फ्लावर, तो मेरे भाई ये आपका वॉयलेट फ्लावर क्या है, वॉयलेट कलर डोमिनेंट है, कॉमन सेंस लगाओ, फूल कलर्ड होगा तभी तो भैया इंसेक्ट आएंगे,
और ये बेटा व्हाइट फ्लावर क्या है, ये रिसेसिव है। व्हाइट फ्लावर क्या है भाई, रिसेसिव है। ठीक है, अच्छा लिखा भी हुआ है, चलो इन्होंने लिख दिया है भाई, ठीक है, वॉयलेट इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, लेकिन कभी कभी अक्सर क्वेश्चन में भाई ठीक है वो नहीं लिखते हैं। ठीक है, दे एक्सपेक्ट दैट द स्टूडेंट नोज द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स। ओके, चलो भाई ठीक है, कह रहे हैं कि अगर 40, कह रहे हैं ये क्रॉस करा के दो मटर के पेड़ इस तरह हैं, इनका क्रॉस करा के अगर 40 सीड बनाए गए, 40 सीड को खेत में लगाया गया, उनसे जो प्लांट निकलेंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो हमको खट से बेटा ठीक है क्रॉस बना लेना है। तो भाई हेट्रोजाइगस है वॉयलेट, तो वॉयलेट में चलो भाई ठीक है हम कैपिटल वी मान लिया, हमने स्मॉल वी मान लिया। हेट्रोजाइगस है ना, कह रहा है हेट्रोजाइगस कह रहे हैं। ओके, होमोजाइगस पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर, व्हाइट रिसेसिव है। अच्छा भाई रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस होता है। चलो भाई ठीक है, ये हो गया, ये कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है भाई ठीक है। अब जो है आपका, ओके, तो ये ओके भाई ठीक है, ये वाला हो गया आपका क्या कहते हैं वॉयलेट, ये वाला वॉयलेट हो गया, और ये वाला आपका वाइट हो गया भाई। 2023 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था ये। ठीक है, कर लेते हैं भाई ठीक है। मान लो भाई इसका इसका कॉम्बिनेशन बने कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, स्मॉल वी स्मॉल वी, और स्मॉल वी स्मॉल वी। अच्छा इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार 50%, 50% जो फूल होंगे वो वॉयलेट होंगे, और 50% भैया जो फूल होंगे वो कैसे होंगे, वाइट होंगे। तो यार आ जाओ भाई ठीक है, 40 में से ठीक है भाई 20 वॉयलेट होगा और 20 आपका वाइट होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा आपका, मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 7 पेयर उन्होंने भाई ठीक है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कहा था। ठीक है बेटा, अच्छा कैरेक्टर, कैरेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर होता है भाई। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है, जैसे ईयर लोब, भाई हर आदमी के ईयर लोब होता है, नीचे वाला पोर्शन जो है ये जो ईयर लोब है, बात सुनो बेटा ठीक है। कैरेक्टर क्या होता है कि भाई कैरेक्टर होता है और उस कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, ट्रेट वन, ठीक है बेटा, ट्रेट वन एंड ट्रेट टू, दो ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो क्या कहते हैं कि भाई कैरेक्टर है आपका ईयर लोब, जैसे बेटा कैरेक्टर है ईयर लोब। ठीक है, तो भाई मतलब कि कोई भी बच्चा पैदा होगा तो ये कान का नीचे वाला जो हिस्सा है ईयर लोब ये जरूर होगा। ठीक है बेटा, अब ये जो है इसका एक ट्रेट है भाई ठीक है फ्री, और एक है आपका क्या कहते हैं अटैच। ठीक है भाई, ठीक, फ्री, फ्री का मतलब क्या होता है कि ये जो किनारे में ना ऐसे कट लगा होता है बेटा। ठीक है, जैसे मेरा क्या है ये अटैच्ड है, एकदम गाल से ही अटैच्ड है। चलो भाई ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो ये भाई ठीक है, अगर बेटा मैं ये क्या बता रहा हूं पता है आपको, अगर बेटा यहां पर ना, यहां पर अगर आपका, वाई आई एम टेलिंग दिस, अगर बेटा यहां पर अगर शब्द कैरेक्टर होता तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। अगर बेटा यहां पर कैरेक्टर होता ना तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। चलो भाई ठीक है, येलो से बड़ा हल्का हो गया। ठीक है, और ये ट्रू हो गया भाई ठीक है, ट्रू हो गया। 7 कैरेक्टर एग्जामिन्ड बाय, कह रहे हैं फिर 7 कैरेक्टर एग्जामिन्ड बाय, भाई कब का क्वेश्चन है ये, 2022 का, 22 का, याद करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स भाई ठीक है, कह रहे हैं जो मटर, ठीक है भाई आपका कह रहे हैं सीड शेप, सीड शेप एंड सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप एंड पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करें ना, क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कह देंगे भाई बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स वर नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। वो कह देंगे पॉड लेंथ। अब जैसे जो जो मटर का फ्रूट होता है, पॉड जो होता है भाई छोटा होता है बड़ा होता है, ठीक है भाई, लेकिन दैट ट्रेट वाज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है भाई, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। चलो मैं एक याद करने का बेटा तरीका बता दे रहा हूं, ठीक है बेटा, तो ये भी ट्रू है। चलो भाई ठीक है, तो ओके बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब आ जाओ बेटा,
अब आ जाओ, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं बेटा, ठीक है, याद करने का। ठीक है बेटा, मैं तरीका बता दे रहा हूं भाई आपको याद करने का कि देखो, देखो सीड के दो, हाँ सीड के दो, पॉड के दो, फ्लावर के दो, सीड के दो, पॉड के दो, फ्लावर के दो, और आपका क्या हो गया, स्टेम हाइट, और आपका क्या हो गया भाई, स्टेम हाइट हो गया। ठीक है। अच्छा फिर बेटा याद रखना आप, फिर एक बात याद रखना कि सीड के दो, पॉड के दो, फ्लावर के दो, और इन तीनों में कलर कॉमन होगा। क्या होगा भाई, कलर कॉमन, खट से लिख दो, सीड कलर, कलर, ठीक है भाई, कलर। समझ आ गई बात। सीड, पॉड, फ्लावर में एक एक कैरेक्टर आपका क्या कहते हैं, ठीक है बेटा, कलर कॉमन है। ठीक है। उसके बाद बेटा ठीक है, यहां पर आपका क्या हो गया, शेप हो गया, पॉड में आपका क्या हो गया, शेप हो गया, इन दोनों में शेप, और फ्लावर का क्या है भाई, पोजीशन। ठीक है। और एक आपका क्या है भाई, स्टेम हाइट। चलो गिन लेते हैं भाई, ठीक है, गिन लेते हैं, नो इशू। ठीक है बेटा, नो इशू, क्या कहते हैं, गिन लेते हैं। तो सीड कलर एक कैरेक्टर है, सीड शेप दूसरा कैरेक्टर है, पॉड कलर तीसरा है, पॉड शेप फोर्थ है, फ्लावर कलर फिफ्थ है, फ्लावर पोजीशन सिक्स्थ है, एंड सेवन। ठीक है भाई, सात कैरेक्टर थे। फिर बेटा इनका क्या कहते हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म है, एक क्या कहते हैं, रिसेसिव फॉर्म है। ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल 7 पेयर्स हो जाएंगे। चलो भाई ठीक है। उसके बाद एंटीराइनम स्नैपड्रैगन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कहते हैं भाई रेड फ्लावर was crossed with white flower and in F1 generation pink flower incomplete dominance। तो कह रहे हैं भाई पिंक की सेल्फिंग कराई गई, कह रहे हैं पिंक की जब आपने सेल्फिंग कराई तो कह रहे हैं भाई F2 जनरेशन में व्हाइट, रेड, पिंक दो सब आए, तो कह रहे हैं इनकरेक्ट बता दो, इनकरेक्ट। ठीक है बेटा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक, ठीक है बेटा, इसका याद रखना, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो बराबर होता है किसके भाई, ठीक है बेटा, जीनोटिपिक रेशियो के। फिनोटिपिक रेशियो और बराबर होता है जीनोटिपिक रेशियो के, दैट इज 1:2:1। आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी स्पेशल कंडीशन है जिसमें इन विच फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सेम, आपको टिक करना है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलो भाई ठीक है। तो कह रहे हैं भाई इनकरेक्ट बता दो, इनकरेक्ट, पिंक कलर जो आया है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से आया है, बिल्कुल सही बात भाई। ठीक है, ठीक है भाई, ये सही है। रेशियो ऑफ F2 देखो भाई, ये कैसा आया है भाई, ठीक है, ये देखो 1:2:1 आया है, बिल्कुल सही है भाई ये। लॉज ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई। ठीक है भाई, ये बात गलत है। ठीक है भाई, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ये भी बात सही है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन है। ठीक है बेटा, दो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और आपका क्या कहते हैं, और आपका कोडोमिनेंस। ठीक है। अच्छा, अगर एक बच्चे को ना बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पता होता, ठीक है बेटा, अगर एक बच्चे को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पता होता, अगर इतनी सी बात पता होती कि यार ऐसा है, मेंडल के 3 लॉज हैं, मेंडल के 3 लॉज हैं। ठीक है भाई, पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ आपसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है बेटा, और उसके बाद भाई ठीक है दूसरा क्या है भाई, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है भाई, और तीसरा है सेग्रीगेशन। ठीक है, और थर्ड है बेटा आपका क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं एक ही जगह लिख दे रहा हूं, ठीक है बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेरे भाई
हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेटा दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। ठीक है बेटा, दो एक्सेप्शन है। एक तो आपका हो गया कोडोमिनेंस ब्लड ग्रुप, और आपका हो गया भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, और आपका बेटा ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है? एक एक्सेप्शन है जो टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था, क्या? लिंकेज, लिंकेज एक्सेप्शन है। लेकिन मेरे भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बेटा याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नो एक्सेप्शन। ठीक है, क्यों? सेग्रीगेशन का मतलब बेटा होता है सेपरेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है बेटा, कह रहे हैं अगर कोई सेल 2n कंडीशन में है, दोनों ट्रेड्स होमोलोगस क्रोमोसोम पे हैं, तो अगर गैमीट बनेगा, गैमीट बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मियोसिस होगी, तो होमोलोगस पेयर अलग जरूर होंगे, सेग्रीगेट जरूर होंगे। ठीक है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होमोलोगस पेयर अलग जरूर होंगे। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो इतनी सी बात पता होती तब भी ये क्वेश्चन हम कर लेते। अगर इतनी सी बात भी हमको पता होती तो हम ये क्वेश्चन कर लेते। ठीक है भाई, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं होता। अब आ जाओ भाई आपका जो है, ओके, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। कह रहे हैं यार ब्लड ग्रुप में कौन कौन से, ब्लड ग्रुप में कौन कौन से फीचर पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप में कौन कौन से फीचर पाए जाते हैं? तो कह रहे हैं डोमिनेंस, बिल्कुल सही। कैसे भाई डोमिनेंस कैसे? कहते हैं यार अगर मान लो दो एलील है, आई ए और स्मॉल आई, तो ये वाला बेटा, ये वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है ना, तभी तो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए आएगा। ठीक है, कोडोमिनेंस शो करता है। कहते हैं कोडोमिनेंस कैसे शो करता है ये बता दीजिए। तो भैया अगर किसी किसी में जो है आई ए और आई बी वाला एलील है, किसी किसी पर्सन में, तो आई ए वाला भाई ठीक है अपनी शुगर बनाएगा, ठीक है, ये भी एक्सप्रेस करेगा, और क्या कहते हैं भाई ठीक है आई बी वाला भी एक्सप्रेस करेगा, तो जो है दोनों एक्सप्रेस करेंगे, तो ये कोडोमिनेंस भी दिखा रहा है, बिल्कुल सही। और मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म भाई ठीक है, क्योंकि मेंडल क्या कहते हैं, मेंडल कहते हैं भाई ठीक है कि हर जीन के दो एलील्स होते हैं, दो ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, दो ही फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यहां पर ये एक्सेप्शन क्या है? कह रहे हैं जो जीन आई है, जीन आई है, इसके भाई तीन एलील्स हैं। कितने एलील्स हैं? तीन। ठीक है, आई ए, आई बी, और भाई ठीक है स्मॉल आई, या इसको लिखा जाता है आई ओ से। तो ये दोनों भाई ठीक है, ये दोनों डोमिनेंट होते हैं, ये दोनों बेटा ठीक है डोमिनेंट होते हैं, और ये आपका क्या होता है? रिसेसिव होता है। क्या होता है? रिसेसिव होता है। तो ये भी भाई ठीक है ब्लड ग्रुप, तो ए बी सी। ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं भाई, पॉलीजेनिक नहीं भाई, तो ए बी सी देख लो भाई किसमें है? बी ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड भाई ये है आई ए आई बी, वाइफ है आई ए एंड स्मॉल आई। तो कह रहे हैं भाई कि बच्चे जो है बेटी कि उसमें कितने तरह के जीनोटाइप होंगे, फिनोटाइप होंगे, कितने तरह के बच्चों में जीनोटाइप और फिनोटाइप होंगे। ठीक है बेटा, तो फिनो का मतलब होता है अपीयरेंस, कैसा दिख रहा है। जीनो का मतलब होता है भाई ठीक है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे एलील्स का सेट कौन सा है। ठीक है भाई, तो अब हम आ जाते हैं, क्या कहते हैं, हमने ये कर लिया भाई ठीक है, हमने कहा भाई ये हो गया हम्म, ठीक है, ये हो गया क्या कहते हैं भाई हस्बैंड हो गए, और ये भाई ठीक है इनकी वाइफ हो गई। ठीक है, हस्बैंड भाई ठीक है आपका हो गया आई ए आई बी, और वाइफ हो गई भाई ठीक है आई ए और स्मॉल आई। चलो भाई ठीक है, इनके सारे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है आई ए आई ए। ठीक है भाई, दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये है आई ए स्मॉल आई।
तीसरी बेटा ये है IA IB, और चौथी बेटा ठीक है क्या है, IB। तो सबसे पहले भाई ठीक है, देखो फिनोटाइप क्या क्या हो गया, फिनोटाइप बेटा ठीक है क्या क्या हो गया, देखो ये दोनों ए हो गए, ए ब्लड ग्रुप हो गया, इस बच्चे का हो जाएगा AB, और भाई इसका बच्चे का हो जाएगा B। तो फिनोटाइप तो तीन है हमारे पास, ठीक है बेटा, फिनोटाइप जो है, फिनोटाइप हमारे पास तीन है, लेकिन जीनोटाइप बेटा ठीक है क्या है भाई, जीनोटाइप क्या कहते हैं, चार है। ठीक है, क्योंकि बेटा ए ब्लड ग्रुप का बच्चा, एक बच्चा इस कॉम्बिनेशन में है IA एक बच्चा इस जीनोटाइप का है IA। ठीक है, तो फिनोटाइप तीन, जीनोटाइप चार, आ जाओ भाई, जीनोटाइप चार, फिनोटाइप तीन, बी। चलो भाई ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है, एक टेस्ट क्रॉस है भाई, F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग बने वर प्रोड्यूस देन द रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग। कह रहे हैं कि एक टेस्ट क्रॉस किया गया F1 का भाई, ठीक है, आपका फ्लाइज का, कह रहे हैं पेरेंटल ज्यादा बने, मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि यार ऐसा है पेरेंटल ऑफ स्प्रिंग, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि यार कह रहे हैं कि भाई ऐसा है पेरेंटल जो है ज्यादा बने किससे भाई, रिकम्बिनेंट से, ये बात वो कह रहे हैं भाई। तो कह रहे हैं कि ये कब बनेगा भाई, ये कब होगा, जब लिंकेज होगा, क्या होगा भाई, जब लिंकेज होगा। ठीक है, तो लिंकेज बेटा कब होता है, याद रखना, टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, मतलब भाई जब जो है ऐसे कंडीशन होगी कि ये ऐसा है कि ये वाला जीन और ये वाला जीन भाई ठीक है, ए और बी दोनों एक ही क्रोमोसोम पे है, तो जब भी ये जाएंगे साथ में जाएंगे। ठीक है, 2016 में ये पूछा गया था, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, ये रीजन है, ये है। अच्छा, लिंकेज के बारे में थोड़ा सा हम बता दें बेटा, ठीक है, लिंकेज के बारे में ठीक है बेटा, थोड़ा सा हम बता दें आपको कि लिंकेज कहते किसको हैं। ठीक है बेटा, लिंकेज कैसे कहते किसको हैं, तो लिंकेज बेटा आपका क्या होता है, लिंकेज बेटा आपका क्या होता है कि लिंक, दो जीन्स बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो बेटा, ठीक है, कि एक एक मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये है, और दूसरा क्रोमोसोम मान लो भाई, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम ये है। ठीक है भाई, अब क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि यार ऐसा है, अब ये बेटा मान लो ये ए जीन्स है और ये बी जीन्स है। ठीक है, तो जब भी क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगी, जब भी बेटा क्रॉसिंग ओवर होगी, मान लो ऐसे है बेटा, ठीक है, ए और बी ये पास पास हैं, तो जब भी क्या कहते हैं बेटा क्रॉसिंग ओवर होगी ना, तो ये जब क्रॉस करेगा तो इन दोनों को एक साथ ले जाएगा, इन दोनों को एक साथ ले जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों एक साथ जाएंगे, जब ये दोनों एक साथ जाएंगे बेटा, एक साथ जाएंगे, तो दे आर लिंक्ड टुगेदर, लिंक्ड टुगेदर। ठीक है, गैमीट में एक साथ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये बताओ जब एक साथ जाएंगे तो एकदम पेरेंट में भी साथ में थे ये कैरेक्टर, और ऑफस्प्रिंग में भी साथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से कहते हैं भाई पेरेंटल कैरेक्टर्स एज इट इज आएगा। ठीक है, जैसे लिंकेज क्या होता है बेटा, ठीक है, कि दो जीन्स या दो कैरेक्टर इतने पास पास होते हैं कि जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है वो दोनों दोनों एलील्स को एक साथ ले जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में आप देखते होंगे भाई कि उनके बाल ब्राउन होते हैं और आंखें ऐसे ब्राउनिश होती हैं। ठीक है, तो वो मतलब जो ब्लॉन्ड हेयर्स एंड ब्राउन आईज, ये दोनों एलील्स एकदम पास पास होते हैं, तो जब भी जिस बच्चे में जाएंगे ये एक साथ जाएंगे। चलो भाई ठीक है, लिंकेज का बड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है, तो वो चीजें बेटा मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ठीक है, बेसिकली हमारा बताना पर्पस था लिंकेज। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ। तो ये बेटा जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, ये याद रखना कि लिंकेज, लिंकेज आपका जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतने ज्यादा पेरेंटल कैरेक्टर्स बनेंगे। ठीक है भाई,
और जितना ज्यादा पेरेंटल बनेगा, इनवर्स है क्या आपका रिकम्बिनेंट्स, ठीक है, रिकम्बिनेंट्स कम बनेंगे, ठीक है। और लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, जब बेटा जीन्स पास पास होंगे तो उनमें क्रॉसिंग ओवर कम होगी। और आपका क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, लिंकेज हाँ पेरेंटल रिकम्बिनेंट, ठीक है बेटा। और उनमें क्या होगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, इससे ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं घुमाते, ठीक है बेटा। ये है आपका, इसको प्लीज कहीं लिख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है बेटा, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास दो सिचुएशन है भाई, ठीक है। एक सिचुएशन ए है, एक सिचुएशन ए है जिसमें आपका क्या कहते हैं भाई, जिसमें एक क्रोमोसोम ये है, और आपका क्या कहते हैं दूसरा बेटा बी क्रोमोसोम है, जिसमें आपकी बेटा सिचुएशन ये है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, मान लो बेटा, ठीक है, यहां पे जो है आपका, यहां पे बेटा ठीक है ए एलील है, और यहां पे क्या कहते हैं बी एलील है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है। अच्छा, यहां पर बेटा ठीक है क्या है, ए है और यहां पे बी है, इन दोनों में भाई ठीक है ये स्मॉल डी है, ठीक है। तो देखो बेटा, फ्लो देखना कैसे। अब ये बता दो, ये बता दो इन दोनों ए और बी में, इन दोनों का जो डिस्टेंस है बेटा ठीक है वो ज्यादा है ना, इन दोनों का डिस्टेंस, ए और बी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। तो देखो जस्ट सी द फ्लो बेटा, ठीक है, फ्लो देखो आप, कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ज्यादा है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉस, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, कि थोड़ा समझा दूं अगर बेटा बेटा अगर मैं समझा दूं अगर आपको, तो कह रहे हैं कि भाई जो क्रोमैटिड है वो यहां पर भी आ सकता है, 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 यहां पर भी आ सकता है। मतलब जब दूरी ज्यादा होगी ना तो बेटा, जैसे मान लो क्या कहते हैं भाई कि, जैसे मान लो बेटा ठीक है ये एक क्रोमैटिड है, एक जीन यहां पे है, एक जीन यहां पे है, ठीक है। तो भाई ये यहां लग सकता है, ये यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, तो स्कोप रिकम्बिनेंट बनने का वो ज्यादा है, ठीक है। अब बेटा डिस्टेंस बिटवीन जीन ज्यादा होगा, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई ऐसा है, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, जब ज्यादा होगी तो वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर से भाई वेरिएशन आता है, ये कब से आप पढ़ते आ रहे हैं, वेरिएशन या रिकम्बिनेंट्स भाई आपके ज्यादा बनेंगे। अच्छा, रिकम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे तो पेरेंटल क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर्स वाले ऑफस्प्रिंग भाई कम बनेंगे, तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अच्छा यहां आ जाते हैं बेटा, ठीक है, यहां पे प्लीज आ जाते हैं, यहां पे हम अगर आ जाते हैं, तो हमने ये देखा क्या कहते हैं भाई, ठीक है, यहां पे हमने देखा कि यार डिस्टेंस बिटवीन जीन्स जो है, इन दोनों में डिस्टेंस कम है, इन दोनों में डिस्टेंस कम है। तो हमने ये देखा क्या कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन जीन्स जो है यहां पर भाई क्या है, कम है। ये कम का एरो हमने बना दिया, नहीं एरो नहीं दिख रहा है, चलो भाई ठीक है फिर से, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ठीक है, कम है, बिल्कुल सही भाई। तो कह रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर भी कम होगी, क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो वेरिएशन, बिल्कुल सही बात है, वेरिएशन और रिकम्बिनेंट्स भी आपके क्या कहते हैं, कम बनेंगे। तो जब यार रिकम्बिनेंट्स कम बनेंगे तो पेरेंटल क्या होंगे, पेरेंटल भैया ज्यादा होंगे, और आपका क्या कहते हैं, ठीक है बेटा, और आपका लिंकेज यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेसिकली बेटा ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, हमारा पर्पस क्या है बेटा, ठीक है, हमारा पर्पस है आपका क्या कहते हैं रिवर्स लर्निंग का, ठीक है। एक क्वेश्चन उठा के हम पूरा जो है बेटा ठीक है उसको ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, ताकि हमें कुछ भी जो है भाई प्रोडक्टिव सीखने को मिले, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा बेटा, ठीक है, पॉज करके देख लीजिएगा, तो ठीक है कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा।
अच्छा भाई, फिर कह रहे हैं कि अ टेस्ट क्रॉस इज कैरीड आउट 2012। बेटा यार नाम देखो, नाम भाई, टेस्ट क्यों कराते हैं, ठीक है, टेस्ट का नाम क्या होता है, ठीक है, टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब होता है बेटा, टेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, इफ आई टॉक इन वेरी सिंपल इंग्लिश भाई, ठीक है, टू नो, टू नो भाई, ठीक है, टू नो किसको, जो चीज अननोन है, ठीक है बेटा, जो चीज अननोन है उसको, जैसे भाई डॉक्टर के पास गए आप, अब वो उसको पता नहीं चल रहा है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, कहते हैं पहले आप ये टेस्ट करा के आइए, ठीक है, नीट भी तो, नीट भी क्या है, एक टेस्ट है, कि भाई हर कोई मेडिकल कॉलेज जाना चाहता है तो सरकार क्या करती है कि भाई चलो एक टेस्ट दे दो, इफ यू डिजर्व देन यू कैन गो टू मेडिकल कॉलेज, ठीक है बेटा। तो बेसिकली टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस बेटा ये होता है, बात सुनो, टेस्ट क्रॉस बेटा ये होता है कि एक प्लांट है, अब ये प्लांट है भाई, ठीक है, मान लो मटर का ये प्लांट है खेत में, अब इसका बेटा ठीक है टॉल है, ये टॉल तो इसका फिनोटाइप हो गया, टॉल तो फिनोटाइप हो गया, भाई खेत में हमको मटर का पौधा दिखा, हमको दिख रहा है कि यार हाइट तो ज्यादा है, टॉल है, लेकिन ये जो टॉल है बेटा, ये जो टॉल है क्या कहते हैं, ये किस वजह से है, ये किस वजह से है, ये कैपिटल टी की वजह से है, या आपका क्या कहते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से है, ठीक है। इस बात को पता लगाना मतलब किसी जीनो अननोन जीनोटाइप को पता लगाना, इस बात को हम क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, इस बात को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है बेटा। तो ये देखो, ये भाई गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, डिटरमाइन करना है जीनोटाइप, ठीक है बेटा, प्लांट जो F2 में आया है उसका बेटा ठीक है हमको जीनोटाइप पता करना है, तो टेस्ट क्रॉस भाई ठीक है जीनोटाइप के लिए होता है। चलो भाई ठीक है, आ जाओ, कह रहे हैं भाई कि 2010, कह रहे हैं कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के इसको चारों ऑप्शन में हमको ये देखना है बेटा, ठीक है, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन कौन सा है, ठीक है बेटा। अच्छा, डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर, ठीक है भाई, ट्रू है, ठीक है, कैन नॉट को सर्किल करो, out of one pair of factors one is dominant and the other is recessive, true, alleles do not show any blending and both the characters, ठीक है, ओके, alleles do not show any blending and both the characters recovered as such in F2 generation, ठीक है बेटा। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का है, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये पॉइंट बेटा ये कहना चाह रहा है कि भाई हमने जो है यहां से क्रॉस कराना शुरू किया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और भाई F1 में हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया F1 में, तो कह रहे हैं भाई मेंडल ये बात कह रहे हैं कि ये प्लांट इस कंडीशन में था, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स में कैपिटल टी स्मॉल टी में ब्लेंडिंग नहीं हुई, मिक्सिंग नहीं हुई। जब हम इसके F2 में आते हैं, F2 में आते हैं, तो F2 में हमें क्या होता है भाई, ठीक है, F2 में बेटा ठीक है हमको जो है आपके 3:1 जो है बेटा, ठीक है, मतलब आपके ड्वार्फ, ये जो है स्मॉल टी ड्वार्फ, हमें फिर ड्वार्फ पौधा जो ड्वार्फ ट्रेट था, पेरेंटल जो ट्रेट था वो दोबारा हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है कह रहे हैं ये क्यों मिला, ये कैपिटल टी स्मॉल टी अगर F2 में अलग हो गए तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से नहीं अलग हो गए, ये सेकंड नियम जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से अलग हुए हैं, ठीक है भाई। तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा ठीक है, दिस बिलोंग्स टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा भाई ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप, tall pea plant with round seed was self it produces the progeny, और फिर मैंने क्या कहा देखो, इस वजह से बेटा ठीक है, जो अभी मैंने बताया था कि भाई 7 कैरेक्टर्स हैं, उसके एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव आपका ट्रेट है, ठीक है, वो हमें याद होना चाहिए, ठीक है भाई। तो कह रहे हैं कि भाई टॉल है और राउंड सीड वो सेल्ड, चलो भाई ठीक है, ओके। तो 2024 में पूछा गया था भाई, ये 2024 में, ठीक है। आ जाते हैं हम, हाँ आ जाते हैं, तो कह रहे हैं प्लांट कैसा है, टॉल एंड राउंड, ये तो यार फिनोटाइप हो गया, ये तो भैया फिनोटाइप हो गया, ठीक है।
फिनो का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि भाई, कह रहे हैं अगर ऐसे प्लांट की सेल्फिंग हो गई, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, अगर ये प्लांट बेटा अपने आप में ही क्या कहते हैं, अगर सेल्फ पॉलिनेशन कर लिया है, मान लो भाई ठीक है, सेल्फिंग हो गई है, तो कह रहे हैं कि जो इससे ऑफस्प्रिंग बनी है वो दो तरह की बनी है, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, टॉल प्लांट विथ रिंकल्ड सीड। अगर बेटा रिंकल्ड सीड आए हैं तो रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट है। कैसा ट्रेट है? रिसेसिव। और रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा कैसा होता है? पेयर में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला बेटा आपका क्या कहते हैं, ठीक है बेटा, ये वाला जो है आपका रिंकल्ड सीड बेटा, ठीक है, आपका मतलब हो गया आपका, ठीक है बेटा, स्मॉल आर। राउंड हो गया आपका क्या कहते हैं भाई, ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर। और कैप ये बेटा दोनों कंडीशन में टॉल है, दोनों कंडीशन में टॉल है बेटा, ठीक है, तो ये होमोजाइगस लग रहा है। ठीक है, तो भाई देखो यहां पर क्या हो गया कि ये हमेशा टॉल मिल रहा है बेटा, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। और देखो अगर रिंकल आ गया इसका मतलब, देखो अगर रिंकल आ गया इसका मतलब बेटा ये जो आपका राउंड है ना, ये राउंड ये वाला नहीं है, क्योंकि एक स्मॉल आर होना चाहिए, ये ऐसे है। ठीक है बेटा, और एक भी डॉर्फ नहीं आया तो टॉल कैसा है? ऐसे, होमोजाइगस कंडीशन में। चलो भाई ठीक है, उसके बाद कहते हैं भाई प्लांट कैसा है? होमोजाइगस फॉर येलो सीड एंड रेड फ्लावर was crossed with a plant homozygous for green seed and white flower। ठीक है बेटा, तो वो फिर मैंने आपको क्या कहा भाई, ठीक है, F1 प्लांट में क्या आ गए? येलो सीड एंड पिंक फ्लावर। 2023 मणिपुर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, एमपीआर मतलब मणिपुर में पूछा गया था। अब बेटा यहां पर ठीक है भाई, F1 प्लांट्स वर सेल्फ टू गेट F2 प्रोजेनी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ। ठीक है, हाउ मेनी फिनोटिपिक कैटेगरीज आर एक्सपेक्टेड फॉर, कहते हैं कितने तरह के फिनोटाइप बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन क्या दी हुई है, ठीक है बेटा, एक प्लांट है, मान लो बेटा ठीक है, एक प्लांट है जिसमें आपका क्या कहते हैं, येलो सीड है, येलो सीड है, और आपका क्या कहते हैं, रेड फ्लावर है। ठीक है, दूसरा प्लांट है बेटा, ठीक है, हमारे पास ग्रीन सीड है, ग्रीन सीड है और वाइट फ्लावर है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भाई द F1 प्लांट्स, F1 में क्या कहते हैं, F1 में बेटा ठीक है, F1 में हमारे पास आ गए कैसे, येलो सीड, येलो सीड एंड आपका पिंक फ्लावर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बेटा इस F1 की क्या कहते हैं, हमने सेल्फिंग कराई, इस F1 की बेटा हमने सेल्फिंग कराई। आप बता दीजिए F2 में, F2 में कितने टाइप के फिनोटाइप होंगे, कितने तरह के जो है फिनोटाइप होंगे, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे हैं कि येलो सीड है, रेड फ्लावर है, ग्रीन सीड, व्हाइट फ्लावर, दो पौधे हैं, इनका F1 हुआ। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो भाई ठीक है क्या कहते हैं, जो प्लांट बना, ठीक है, F1 में भाई ठीक है क्या होगा, येलो सीड एंड पिंक फ्लावर। इससे सीखने को हमको क्या मिल रहा है भाई, सीखने को ये मिल रहा है कि फ्लावर कैरेक्टर में, फ्लावर कैरेक्टर जो फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। ठीक है, फ्लावर कलर आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। ठीक है, फ्लावर कलर बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, और बाकी जो सीड कलर है वो नॉर्मल लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद आपका हो गया, चलो भाई ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसकी सेल्फिंग कराई गई तो कितनी तरह के फिनोटाइप होंगे। अच्छा ये बताओ
नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? नॉर्मल डाइहाइब्रिड का भाई ठीक है क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो 9331 ये होता है भाई। ठीक है, ये होता है क्या कहते हैं नॉर्मल बेटा आपका। ठीक है, तो चार तरह के फिनोटाइप आ गए, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि जो फ्लावर कलर है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। इस वजह से क्या होगा बेटा, ठीक है, फिनोटाइप जो है चार से ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम आ जाते हैं बेटा, देखो जो आपका, तो सीड कलर के लिए बेटा ठीक है क्या कहते हैं, ओके, हम सीड कलर बेटा ठीक है डिनोट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सीड कलर बेटा हम डिनोट कर रहे हैं वाई से। और आपका बेटा ठीक है फ्लावर कलर हम कर रहे हैं, फ्लावर कलर बेटा हम कर रहे हैं किससे, आर से। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा ठीक है कह रहे हैं कि भाई ये जो है आपका हो गया, चलो भाई ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं भाई ठीक है आपका हो गया आर आर वाई वाई, ये हो गए। तो भाई इसमें क्या होगा, रेड होगा, और आपका क्या कहते हैं ये हो गया, और आपका बेटा ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये वाले आपके होंगे बेटा ठीक है क्या कहते हैं, ये वाले होंगे भाई आपका रेड एंड रेड फ्लावर, शॉर्ट में फ्लावर, फ्लावर का एफ लिख रहे हैं बेटा ठीक है, रेड फ्लावर एंड आपका क्या कहते हैं येलो सीड, येलो सीड। ठीक है, दूसरा जो है, नहीं बड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, ठीक है भाई थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो भाई ठीक है। तो हमने क्या बोला बेटा ठीक है कि अगर जो है इस तरह होगा, ये वाला कंडीशन होगा एंड आपका ये वाली कंडीशन होगी, तो ये क्या होंगे भाई ठीक है, ये होंगे आपके रेड फ्लावर, क्योंकि फ्लावर को लेके वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो रेड फ्लावर एंड येलो सीड, सीड नॉर्मल आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर बेटा ऐसा होगा, ठीक है बेटा, देखो क्या होता है ना कि या तो एक तरीका है कि भाई पूरा आप यूनिट स्क्वायर बनाओ, फिर उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे सिर्फ पजल टाइम टाइप में, तो ठीक है वी कैन डू दिस। अच्छा, अगर बेटा यहां पर आपका भाई ये होगा, ठीक है, ये वाला होगा और या तो ये वाला होगा, ठीक है, जीनोटाइप, तो यार मैंने आपको क्या बोला कि इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है भाई ये पिंक हो जाएगा, समझ में आ गया भाई, पिंक हो जाएगा दिस, ये पिंक कर देगा इसको। तो यहां पर क्या हो गया भाई ठीक है, पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर एंड आपका फिर कैपिटल वाई, भाई क्या हो गया, येलो सीड। ओके, अब आ जाओ बेटा ठीक है क्या कहते हैं, अब आ जाओ, कह रहे हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, और आपका क्या कहते हैं कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये अगर होगा बेटा ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, व्हाइट फ्लावर एंड क्या कहते हैं बेटा ठीक है येलो सीड। देखो येलो के तीन कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है, तीन कॉम्बिनेशन बन गए, और इसी तरह बेटा ठीक है ग्रीन के भी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ग्रीन के कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, तीन कॉम्बिनेशन येलो के बन गए तीन, अब ग्रीन के कैसे बनेंगे, देखो बेटा ठीक है कैसे बनेंगे भाई, कि सबसे पहले कैपिटल आर स्मॉल वाई, और भाई क्या कहते हैं ठीक है बेटा ये आपके हो गए क्या कहते हैं कैपिटल आर जो है ये हो गए रेड फ्लावर एंड ग्रीन, ग्रीन सीड। ठीक है, और बेटा आपका क्या कहते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो भाई पिंक फ्लावर
एंड ग्रीन सीड, ठीक है। और उसके बाद बेटा ठीक है, ये देखो आप जो है भाई, ये तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है बेटा, वाइट फ्लावर, वाइट फ्लावर, ठीक है, वाइट फ्लावर एंड ग्रीन सीड, ठीक है। तो बेटा ये बता दो क्या कहते हैं, तीन ये, तीन ये, तो टोटल कितने फिनोटाइप भाई पॉसिबल हैं, तीन तीन सिक्स। क्वेश्चन में आ जाते हैं दोबारा। क्वेश्चन कह रहा है भाई ठीक है बता दीजिए, ठीक है बेटा, कि कितने फिनोटाइप बनेंगे, कितने फिनोटाइप बनेंगे भाई, ठीक है। अगर फ्लावर कलर में वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है और सीड कलर में लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है, तो कितने फिनोटाइप बनेंगे, ठीक है बेटा। तो सिक्स याद रखना भाई, ठीक है, कितना, सिक्स, ठीक है। तो बेटा ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका और भी क्वेश्चंस है, नेक्स्ट पार्ट विल कम सून, ठीक है। एकदम बिजी रहो। और बेटा अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, देन प्लीज़ प्रमोट दिस वीडियो एंड मुझे व्हाट्सएप करिए और टेलीग्राम करिए इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ हेल्प। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।